अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं। आज की थर्ड HOD का आज लास्ट डे है और आज देखें इंग्लिश में हम क्या करते हैं। जी बेटा, एंड का ही कॉन्सेप्ट है। एंड हम पढ़ रहे थे, पिछले 2 दिनों में पढ़ते रहे। एंड आपको सारा कुछ याद हो गया। ये देखिए बच्चा क्लास के अंदर खड़ा है, देखें क्या बना हुआ है बोर्ड के ऊपर, है ना। हाँ, बेल बनी हुई है। और ये क्या बना हुआ है? फ्लोर बना हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या उठाया हुआ उसने? वही कागज से कश्तियां बनाते होते हैं ना आप, ये वो बोट है ना जो कागज की बनी होती है। और ये क्या है? ये बेबी की पिक है, छोटे से बेबी की पिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या पढ़े क्या है। दिस इज अ बेल, वो बता रहा है। आप खुद बताया करें मामा को, मामा दिस इज, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ स्टिक। ठीक है, और अब मेरे हाथ में ये क्या है? ये मार्कर है, तो मैं किसे क्या कहूंगी? दिस इज अ मार्कर। आपके हाथ में क्या है? आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में पेंसिल होगी, तो मामा से बोले दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, और मेरे हाथ में ये 2 चीजें ना, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ स्टिक। ठीक है, एंड दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर। इस तरह आप अपनी मामा को बताएं मुख्तलिफ चीजें उठा के, दिस इज दैट एंड दिस इज दैट, जो भी आपके हाथ में होगा तो उसका नाम बता के दिस इज बोलने करें, ताकि आपको दिस इज की प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो क्या बता रहा है? दिस इज अ बेल, BELL बेल। दिस, पढ़े मेरे पीछे, दिस इज अ बेल, BELL बेल, BELL बेल, BELL बेल। This is a bell, this is a bell। तो क्या करेंगे? This is a bell, ये एक बेल है। ठीक है, and this is a flower, FLOWER, flower। फ्लावर पढ़ते हैं बार, ठीक है, फ्लावर भी पढ़ें। This is a flower, FLOWER, flower। फ्लावर पढ़ लें, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर। दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ बेल एंड दिस इज अ फ्लावर। ये फूल भी है, ये बेल है और ये फूल है, ये घंटी है और ये फूल है। दिस इज अ बोट, BOAT बोट, BOAT बोट, BOAT बोट, BOAT बोट, BOAT boat। This is a boat, this is a boat, this is a boat, and this is a baby, this is a baby, BABY baby, BABY baby, BABY baby। This is a boat and this is a baby, this is a boat and this is a baby। ये एक कश्ती है और ये एक बच्चा है। ठीक है, अब जे से क्या बना हुआ है? जार। हमने ये देखा ना, जार। ठीक है, और ये कौन था? जमील था, JAMIL, जमील। J is for jar, J is for जमील, J is for jar, JAR jar, JAR jar, JAR jar, and J is for जमील, JAMIL जमील, JAMIL जमील। ठीक हो गया, तो ये आपका आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, अब हमारा आता है डे 10 में टेस्ट होगा। डे 10 में आपने टेस्ट लेना है। किसका? शाबाश, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। मैंने आपको लिखवा दी, याद करवा दी। अब आपने यहाँ पे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स का टेस्ट देना है। ठीक है, डे 10 में आपकी नोटबुक पे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका इंग्लिश का पीरियड। इसके अलावा आपके इंग्लिश के पीरियड में और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पोइम्स सिखाई जा रही हैं, बड़ी प्यारी प्यारे बच्चे पोइम्स पढ़ रहे हैं। जिस तरह वो पढ़ रहे हैं उसी तरह आप भी पढ़िएगा। इसी तरह आपको नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पे भी हैं, आपको भी हम वीडियोस में अभी दिखाएंगे आपको। आप देखिएगा, उसमें आपको वेजिटेबल्स बनी हुई नाम के साथ आपको याद करवाई जाएंगी। आप उस तरह भी याद कर लीजिएगा।
इसी तरह उर्दू में भी पोएम्स आपको पढ़ाई जाएंगी, तो तमाम सब्जेक्ट्स के उर्दू और इंग्लिश की पोएम्स भी और ये चीज़ें भी जो हैं वो आपने याद करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी, चले हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फ़र्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब जेड तक मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू, पोटैटो। इसकी स्पेलिंग देखें, पी ओ पो टी ए टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो। दोबारा पढ़ें, पी ओ पो टी ए पोटै टी ओ टो, पोटैटो, पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन। ओ एन आई ऑनी, ओ एन ऑन, ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन। पढ़े, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। टी ओ टो, एम ए में टी ओ टो, टोमेटो। टी ओ टो, एम ए में टी ओ टो, टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस, पीस। क्या है ये? पीस, पी ई ए एस, पीस। दोबारा पढ़िए, पी ई ए एस, पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरेट। उसके बाद क्या है? कैरेट, कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। चले हम ऐसे पढ़ते हैं,
CAR, इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर, ROT रट, कैरट, कैरट, CAR, कैर, ROT रट, कैरट, कैरट। ठीक है, एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो, पीस, और ये कैरट, कैरट। इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हो गया है। आए अपनी बुक न्यू काउंटडाउन प्रीमियर प्री थर्ड एडिशन को खोलते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए आज क्या है, हम ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35 यानी डे 10 में आपने क्या करना है? पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे हमारे पास क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग आपने पहले जो काउंटिंग की उसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ के, अब ये 20 तक हम कर चुके हैं, अब हमने पीछे की तरफ आना। ठीक है, काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 20 to 1 एंड राइट इन द बॉक्स। आपको ये इन्होंने बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग दी हुई है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 20 तक मौजूद है। हमने 20 से स्टार्ट लेना है और इससे पीछे की तरफ आते हुए देखते हैं कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, 20 के बाद क्या आता है? यस, 20 और 11 के दरमियान हमने फिल करना ना। यस, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड देन 11। अब चेक भी कर लें आपने ठीक लिखा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुड। अब देखते हैं कि 10 से पहले क्या आता है। यस, पीछे जा रहे हैं ना। 9 एंड 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेल डन स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बैकवर्ड काउंटिंग लिखी, और पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि वो नोटबुक पर भी इसी का टेस्ट लें। ठीक है, जो टेस्ट है वो क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 20। मैं आपकी नोटबुक पे लिख के दिखा भी देती हूँ कि आपने इस काम को कैसे करना है, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ये काम अपनी निगरानी में करवाएं। ये देखें, ऊपर लिखें टेस्ट, ठीक, और यहाँ लिखें बैकवर्ड काउंटिंग। क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 20। क्वेश्चन है आपका, काउंट बैकवर्ड्स, यानी पीछे की तरफ काउंट करें ना। ठीक है, फ्रॉम 20 to 1 and write in the बॉक्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ 20। ठीक है, और फर्ज करें कि यहाँ तक हमारा एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखें तो यहाँ तक आ जाएगा, और इससे अगला है आपका 10 to 1। ठीक है, अब आपने इन बॉक्सेस के दरमियान गैप देते हुए लिखना है और 20 से 1 तक काउंटिंग अपनी कंप्लीट करनी है। फिर इसे रीचेक भी करें, अपने पेरेंट्स को चेक कराएं, अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो इसी टेस्ट को दोबारा दें।
आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक में आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे पेरेंट्स को, तो आपको काम करना नहीं आएगा। तो बेटा ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने इस हफ्ते जो चीज़ें सीखी वो क्या थी, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाला। फिर हमने बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पढ़े। इसके अलावा ये देखें ना, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। फिर हमने बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और बैकवर्ड काउंटिंग का। थैंक यू स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू की HOD क्लास का 10वां दिन है। ठीक है, चले हम अपने सबक का आगाज करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काफ, गोल वाला काफ, ठीक है, नुक्तों वाला काफ। काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन, काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन। ठीक है, फिर पढ़ें। काफ, काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन। काफ, काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन। पढ़ें। काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। काफ से कमीज, काफ से कैंची, काफ से कालीन। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें अब आपको यहाँ नीचे फे और काफ की आधी अशकाल जो है, छोटी अशकाल नजर आ रही हैं। आपने इसके ऊपर पेंसिल से ट्रेस करना है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। और जो आप सबक पढ़ते रहते हैं उसको आप रोजाना पढ़ा करें। पिछला सबक रोजाना साथ साथ रिवाइज किया करें, दोहराया करें, ताकि आपको अच्छा सा जो है वो आपका सबक याद हो जाए। चले हम अपनी दूसरी बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आपका डे 10 की, आज आपको पता है लास्ट डे है ना, आपकी जो HOD क्लास है उसका आज लास्ट डे है। तो आपने कल क्या किया था, हरूफ को अलहदा किया था। आज हम हरूफ को मिलाएंगे। मिलाना तो बहुत आसान है। कैसे मिलाएंगे? जीम को अलिफ से मिलाएंगे। जीम अलिफ जा, ताल अलिफ ता, सीन अलिफ सा। बल्कि ऐसा करती हूँ अब आप खुद मिलाएं, मैं नहीं मिलाती इसको। अब आप खुद मिलाएं क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ सारा। अब आप खुद देखें कि आपने इसको कैसे मिलाना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है। लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, पे अलिफ पा, खे अलिफ खा, रे अलिफ रा, स्वाद अलिफ सा, गाफ अलिफ गा, मीम अलिफ मा और हे अलिफ हा। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिलाना है और मैं देखूंगी कि शरारती नौ के साथ देखिए अलग अलग है नहीं, ये आपने मिलाए और सॉरी ये आपने अलग किए। इसको आपने अलहदा करना है। इनको तो हमने मिला दिया अलिफ के साथ, लेकिन ये वाले जो हैं हरूफ, इनको हमने अलग करके लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर अलग किए थे। ठीक है, खे को अलग कर दें, अलिफ को अलग कर दें। कैसे? ऐसे खे अलग कर दिया आपने, अलिफ अलग कर दिया, रे अलग कर दिया, अलिफ अलग कर दिया। इस तरह से स्वाद अलग कर दिया, अलिफ अलग। इस तरह से करके आपने इसको कंप्लीट करना है। चलें अब हम अपने बुक वर्क की तरफ चलते हैं। क्या काम करेंगे? हमारे फलों के नाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम ये करते हैं कि हरूफ को अलग करते हैं। ठीक है, मिलाना तो मैंने आपको सिखाए थे ना नोटबुक पे भी। आज हम करेंगे अलग कीजिए। अलग कीजिए। कैसे अलग करेंगे? जैसे आपके पास लिखा हुआ है पे अलिफ पा, आपने इसको अलग करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहां आप लिखेंगे पे, यहां आप लिखेंगे अलिफ। आपने अलग कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद खे अलिफ खा, रे अलिफ रा, स्वाद अलिफ सा, गाफ अलिफ गा, मीम अलिफ मा, हे अलिफ हा। इसी तरह से आपने इनको भी अलहदा कर करके लिखना है।
ठीक है, ये अब आप इसको खुद अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ आपका काम कंप्लीट होता है और एचओडी क्लास आपकी बिल्कुल ये वाली ख़त्म हो गई है आज, यानी कि थर्ड एचओडी जो है वो आज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आखिर में आपको मैं ये कहूँगी कि जितना काम आपको करवाया जा चुका है आपने सब बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और ना सिर्फ लिखना है बल्कि उसको आपने साथ साथ याद भी करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना काम वक्त पर मुकम्मल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, देखें उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी, उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी? अलिफ बे, बे क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है? बे। पढ़े, अलिफ बे। पे क्या है? पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है? ते। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। टे, टे, टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है। से, 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम, मेरे साथ साथ पढ़ें, जीम, चे, चे, हे खाली होता है। खे, खे के ऊपर नुक्ता होता है। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखें नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना? जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखें अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन, शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तोए, जोए, आइन, गईन, गईन। पढ़े, इसको गईन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गईन पढ़ते हैं। गईन, आइन, गईन, फे, काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे। ठीक है, काफ, गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। लेकिन ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? उर्दू हरूफे तहज्जी। ठीक है, अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चलें स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे? फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम। ठीक है,
आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं? फल, फलों के नाम। चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है? ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है? आम। आम देखें कैसे लिखते हैं? अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है? केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है? सेब। ये क्या चीज है? सेब। देखिए सीन, दो शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम, केला, सेब। उसके बाद क्या है? ये माल्टा। क्या है? माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं। ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा। क्या बना? माल्टा, माल्टा। ठीक है। उसके बाद क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं ना? जी हाँ। तो उसको आप उर्दू में क्या कह पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। ठीक है। अलिफ नून अंग गाफ गू, अंगूर रे साकिन रे आगे। ठीक है। अंगूर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ठीक है। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम। अलिफ मदा मीम, आम। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। सीन ये बे, सेब। सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर। अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है। आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह। ठीक है। शुक्रिया स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रेप क्लास की थर्ड एचओडी क्लास का आज डे 10 स्टार्ट हो गया है और थर्ड एचओडी क्लास का आज लास्ट डे है और अब आपके सोशल स्टडीज़ के पीरियड का टाइम है। अपनी बुक्स निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 12 निकाल लीजिए। आज हमारा ये लास्ट डे का काम है। हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस पढ़ रहे थे। कल हमने इम्पोर्टेंट प्लेस पढ़ी थी और स्टार्ट की थी, वो था द रेलवे स्टेशन। आज हम जो इम्पोर्टेंट प्लेस पढ़ेंगे वो है द, AIR एयर, PORT पोर्ट, एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आप जानते हैं हवाई अड्डा होता है, हवाई जहाज का एक खड़े होने की जगह जहां से हवाई जहाज
पे बैठकर हम दूसरे मुल्कों या शहरों में जा सकते हैं और दूसरे मुल्कों और शहरों से लोग जहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए एक बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा हुआ है रनवे पर, जहाँ से इसने एयरपोर्ट से आगे रनवे पे जाकर इसने उड़ जाना होता है। तो ये पूरी एक जगह बनी हुई होती है, इसको कहते हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, मुख्तलिफ शोबे होते हैं। व्हाट डू दे डू, ये लोग क्या क्या करते हैं। तो चलिए आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बताते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इन वर्ड्स को रीड करना सिखाते हैं। सबसे पहला काम देखिए ये क्या हो रहा है। जब कोई इंसान एयरपोर्ट पे जाता है तो अपना पासपोर्ट चेक करवाता है एक ऑफिसर को, और वो उस पे कोई स्टैंप लगाते हैं और उनको बोर्डिंग पास देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, चेक इन, CHECK, चेक, IN, चेक इन, चेक इन, यानी वो एयरपोर्ट में दाखिल हो जाते हैं। जहाज़ पे बैठने का उनको एक वो राइट मिल जाता है, वो बैठ सकते हैं, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके पास चीज़ें मुकम्मल हों। चेक इन, क्या वर्ड है ये, चेक इन, चेक इन। अगला देखिए ये एक लड़की है जो जहाज में बैठ चुकी है और ये उसकी खिड़की से देखें बाहर देख रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप जो जहाज में बैठ जाता है, PASS पैस, ENNGER जर, पैसेंजर, पैसेंजर, पैसेंजर। पैसेंजर कौन होता है, मुसाफिर को कहते हैं पैसेंजर। अगला देखिए कौन है, PORTER, पोर्टर, पोर्टर। पोर्टर कौन होता है, कल भी मैंने आपको बताया था ना, जैसे रेलवे स्टेशन पर रेड यूनिफॉर्म वाले पोर्टर्स होते हैं, कुली, इसी तरह ये पोर्टर देखिए इसने भी एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये एयरपोर्ट पर होता है और इसके पास तो ये कैरेज भी है जिस पर इसने सामान रखा हुआ है किसी भी पैसेंजर का, पोर्टर। अगला देखिए कौन होता है, SECURITY, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या वर्ड है ये, सिक्योरिटी। ये जो ऑफिसर हैं ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर भी कहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी। आगे देखिए ये कौन है, ये वो हैं जो जहाज को चलाते हैं। आप देखिए सीट पे बैठे हैं, आगे ये जहाज की आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये मुख्तलिफ किस्म का पैनल है जिससे जहाज को ऑपरेट करते हैं। तो ये साहब जो जहाज चलाते हैं इनको क्या कहते हैं, PILOT, पायलट, 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 पायलट। क्या कहते हैं, पायलट। आगे देखिए ये कौन है, AIR, एयर, HOST, होस्ट, ESS, होस्टेस, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। ये जो लड़की है इनको एयर होस्टेस कहते हैं। देखिए इन्होंने एक मखसूस तरह का यूनिफॉर्म पहना होता है। ये एरोप्लेन में पैसेंजर्स की हेल्प करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको खाने पीने का सामान देती हैं, उनकी कंफर्ट का ख्याल रखती हैं, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत हो तो उनको ला कर देते हैं और उनके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करती हैं। इनको क्या कहते हैं, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। तो दोबारा इन वर्ड्स को देख लीजिए, चेक इन, पैसेंजर, पोर्टर, सिक्योरिटी, पायलट, एयर होस्टेस। दोबारा देख लीजिए अगर आप शुरू से देखना चाहें, द एयरपोर्ट, और क्या है ये वर्ड्स, चेक इन, चेक इन, पैसेंजर, पैसेंजर, पोर्टर, पोर्टर, सिक्योरिटी, 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 पायलट, 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 एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, होस्टेस यानी फिजाई मेज़बान भी कहते हैं इनको। होस्ट वो बंदा होता है जो आपको मेज़बान होता है। आप किसी के घर जाएं तो आप जिन्होंने आपको अपने घर बुलाया होता है, आप उनके गेस्ट होते हैं और वो आपके होस्ट होते हैं। तो एयर होस्टेस, होस्टेस आप खातून के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड, एयर होस्टेस फिजाई मेज़बान भी कहते हैं इनको, एयर होस्टेस। तो स्टूडेंट्स ये
बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन है एयरपोर्ट के मुतालिक। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एरोप्लेन में बैठ भी चुके होंगे, उनके लिए ये वर्ड्स बड़े फेमिलियर, बड़े मानूस होंगे, उनको पता होगा ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कौन लोग होते हैं, ये नामों का मतलब क्या है। जिनको नहीं पता उन्होंने भी अच्छी तरह आज पढ़ लिया है, फिर उनको भी रीड करना आ जाएगा अगर वो बार बार सुनेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपकी प्रेप क्लास की 3rd HOD क्लास का इस दफ़ा का जो टारगेट था सोशल स्टडीज़ का वो कंप्लीट हो गया है। आपके जितने भी काम आपको करवाए गए हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, रोज़ का काम रोज़ कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह याद हो जाए। थैंक यू।